देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम बहस देखने को मिली। सवाल ये था कि क्या हम दोबारा संविधान लिख रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने तमिलनाडु के मामले में पारित फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय कर दी है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 संवैधानिक सवालों पर राय मांगी है। राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए संदर्भ पर सुनवाई के लिए गठित 5 जजों की संविधान पीठ में सीजेआई गवई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पीएस नरसिम्हा और ए चांदुकर भी शामिल हैं। संविधान पीठ के समक्ष राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई शुरू होते ही केरल और तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी संदर्भ की विचारणीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने पीठ से कहा कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ में उठाए गए सवालों का जवाब 2 जजों की पीठ ने तमिलनाडु के मामले में पारित फैसले में पर्याप्त रूप से और सीधे तौर पर दिया गया है। इसलिए अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकार क्षेत्र अधिकार को पहले से ही एक फैसले में तय किए गए मुद्दों पर फिर से विचार करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि अदालत पहले दिए गए फैसले से बंधी है। इस पर सीजेआई गवाई ने कहा कि क्या 5 जजों की संविधान पीठ 2 जजों के पीठ के फैसलों से बंधी रहेगी। इसके जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता वेणुगोपाल ने कहा कि हाँ, जब तक कि आप उसे पलट नहीं देते हैं। सीजेआई गवाई ने केरल की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वेणुगोपाल से अनुच्छेद 145(3) के प्रभाव के बारे में जानना चाहा। साथ ही कहा कि पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु के राज्यपालों से संबंधित मामलों में दिए गए किसी भी फैसले का हवाला देते हुए 5 जजों की पीठ ने फैसला नहीं सुनाया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवाई ने साफ कहा कि अगर राष्ट्रपति खुद राय मांग रही है तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन केरल और तमिलनाडु की तरफ से इस संदर्भ का विरोध किया गया। उनका कहना था कि या तो 2 जजों की पीठ के फैसले की अप्रत्यक्ष समीक्षा करने जैसा है। इस पर संविधान पीठ ने तीखा सवाल उठाया, क्या 5 जजों की बेंच 2 जजों के फैसले से बंधी रहेगी। इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने संविधान पीठ से कहा कि ऐसी अवांछनीय तथ्य स्थिति में भी न्यायालय राज्यपाल के कार्यों को नहीं संभाल सकता और विधेयकों के लिए सहमति की घोषणा नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश गवाई ने सॉलिसिटर जनरल मेहता से पूछा कि क्या तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में फैसले में दिया गया बयान 2020 के बिल लंबित है और सही है। सॉलिसिटर जनरल ने इसे सही बताया। इस पर अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने कहा कि ये तथ्यात्मक रूप से सही है। मान लीजिए अगर ये तथ्यात्मक रूप से सही भी है तो इतने सारे विधेयक वापस भेज दिए गए। यही तो गति है। मैं मामले के तथ्यों पर वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं वहां पेश हुआ था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि क्या अदालत इस हद तक आगे जा सकता है कि वो खुद कागज कलम लेकर संविधान दोबारा से लिखने लग जाए। इस पर सीजेआई गवाई ने कहा कि अदालत में आरोप लगाया गया है कि वो विधायी क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। आप हमें बताएं कि अदालत कहां दोबारा से संविधान लिख रही है। इस पर अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल ने जोर दिया कि संविधान के मूल आदर्श को छेड़ने से सभी के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। पूरी बहस के दौरान कोर्ट में माहौल बेहद गंभीर और संवेदनशील रहा। जजों से लेकर पक्षकारों तक ने इस मामले को लेकर अलग अलग पहलू सामने रखे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सिर्फ सलाह देगा या फिर संविधान की व्याख्या करते हुए कुछ नया रास्ता भी खोलेगा। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से कौन से वो 14 सवाल पूछे हैं। जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। प्रश्न 2, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हैं। प्रश्न 3, क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। प्रश्न 4, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है। प्रश्न 5, अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है। प्रश्न 6, क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। प्रश्न 7, क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है। प्रश्न 8, क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है। प्रश्न 9, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है। प्रश्न 10, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है। प्रश्न 11, क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है। प्रश्न 12, क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है। प्रश्न 13, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश या आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल ना खाता हो। और आखिरी प्रश्न 14, क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है।
फिलहाल सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है और आज भी जारी रहेगी, लेकिन एक बात तय है, देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, क्योंकि इस फैसले का असर केवल एक मामले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये तय करेगा कि हमारे लोकतंत्र में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका किस तरह परिभाषित होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।